ये आपका विषय विज्ञान के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, फाइनली आपका विज्ञान विषय पेपर आ चुका है। और आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका यहाँ विज्ञान विषय पेपर कंप्लीट कराने वाले हैं। और साथ ही आप यहाँ पर 75 में, ठीक है, 70 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद करना। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला, ठीक है। आपका निर्देश आता है, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। मैं आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। मैं आपका तीसरा निर्देश आता, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। आप चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ विषय विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका आता उबलते पानी से जलवाष्प बनना, और बात है एलपीजी का दहन, और साथ आपका बर्फ का पिघलकर जल बनना, और दात नमक का पानी में घुलना। तो जो आपके यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बार रहेगा एलपीजी का दहन। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है और देखना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। फिर आपका दूसरा आता, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक है। तो आपका आता विटामिन, बात आपका मिनरल, और साथ आपका एंजाइम, दाता हार्मोन। तो यहाँ पर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक आपका एंजाइम हो जाएगा। एंजाइम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है, अनंत होती है। और बात आपका 2 सेंटीमीटर, साथ आपका 1 सेंटीमीटर, और दाता मनीष 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है आपका अनंत होती है। अनंत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपका चौथा आया था, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका था एसिटिक अम्ल, बात था साइट्रिक अम्ल, साथ आपका ऑक्जेलिक अम्ल, और दाता टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पर टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद करते जाना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, 5 मात्रा प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। तो आपका था प्रतिबिंब, बात आपका स्पेक्ट्रम, और आता आपका साया, ठीक, छाया, और दात इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका स्पेक्ट्रम हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आपका तो घास, गेहूं तथा आम, और बात घास, बकरी तथा मानव, और साथ बकरी, गाय तथा हाथी, और दात घास, मछली तथा बकरी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर आपका बार रहेगा घास, बकरी तथा मानव। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 2 आता, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन दोनों कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे शरीर की कोशिकीय स्तर भोजन का दहन, ठीक है, मंद दहन कहलाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा मंद दहन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा मंद दहन कहलाता है। फिर आपका दूसरा था, अमाशय से निकलने वाले, ठीक है, प्रोटीन पाचक विकार का नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकार का नाम, ठीक है, आपका हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। पेप्सिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी बगैर त्रिज्या की दोनों होती है। तो यहाँ पर गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी बगैर त्रिज्या की आधी होती है। तो आधी आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है, ठीक है, चौथा आता, डॉट प्रिज्म द्वारा डॉट डॉट रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर प्रिज्म द्वारा, ठीक है, बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो बैगनी आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चौथे रिक्त स्थान का आंसर आपका बैगनी हो जाएगा। फिर 5वां आता, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सामान्य नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट का सामान्य नाम आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है। बेकिंग सोडा आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, बेकिंग सोडा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन डॉट डॉट है। तो यहाँ पर ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन आपको हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC। आप हिंदी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख सकते हैं और इंग्लिश में आप CFC लिख सकते हैं, ठीक है। आपका दोनों सही माना जाएगा। यहाँ चलिए, आपका प्रश्न 3 आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर की आती है, स्तंभ आववा में दी गई हैं। तो पहले आती है अवतल लेंस की क्षमता। तो जो आपके यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता वो आपकी ऋणात्मक होती है। फिर दूसरी आती है समतल दर्पण। तो इसको आपको चेहरा देखने के लिए मैच करना है। फिर तीसरी आती है आकाश का नीला रंग। तो इसको आपको प्रकीर्णन से मैच करना है। फिर जो आपके यहाँ पर आती है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो इसको आपको इंद्रधनुष से मैच करना है। और जो आपकी आती है, ठीक है, नेत्र दोष। तो इसको आपको कम प्रकाश में धुंधला दिखना, ये आपकी 5वीं हो जाएगी।
और जो आपकी 6 मील थी तारों का टिमटिमाना, तो इसको आपको वायुमंडलीय आवर्तन से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, तो इसका आंसर है ठीक है संक्षारण से बचाने के लिए। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को ठीक है यहाँ पर संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। फिर आप कहता है भोजन का पाचन आहार नली किस भाग से प्रारंभ होता है, तो ठीक है भोजन का पाचन आहार नली के मुँह से शुरू होता है। ठीक है, मुँह से शुरू होता है आपका इसका आंसर, ठीक है मुँह से शुरू होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर जो तीसरा आता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका आंसर है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। फिर जो आपका आता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। ठीक है, 5.6 से कम, ये आपका हो जाएगा आंसर। मैं आपका तो जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, ठीक है, आजीव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है आजीव निम्नीकरणीय, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आजीव निम्नीकरणीय। फिर आपका था मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक शतवाक्य में तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपका सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आप पहला यहाँ पर देख लीजिए, बुझी हुई चूने का सूत्र CaCO3 होता है, तो पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में गोल्जी काल में पूर्ण होती है, तो आपका यहाँ पर यह असत्य रहेगा। ठीक है, दूसरा भी आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तीसरा संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुँचाती हैं, तो आपका यह भी असत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया लिटमस एक प्राकृतिक अम्लता सूचक है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका आता है जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकरक ठीक है उपचायक कहलाते हैं, तो आपका यह असत्य रहेगा। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य भी हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर अच्छी से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 6 था उसमें सूची अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता हुआ है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना है। फिर जो इसका अथवा आता है, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। दोनों में से हम आपको एक का आंसर कराएंगे, क्योंकि अगर हम दोनों का आंसर कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। आपका 8वां आता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, इसका आंसर अगर नाइट्रोजन गैस रंगीन गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। एक गैस खाद्य पदार्थों के साथ साथ ठीक है साथ जल्द रिएक्ट नहीं करती, यह बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणुओं को भी बढ़ने से रोकती हैं, अतः इसे चिप्स के पैकेटों में रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला, तो याद कर लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है। तो स्टूडेंट आप अथवा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, अम्ल का जलीय विद्युत चलन क्यों करता है। तो हम यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, या फिर के उदासीनीकरण कहलाती है। और इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 उदाहरण आपके यहाँ पर दिए, HCl + NOH इज इक्वल टू NaCl + H2O। ठीक है, इस तरह से आपको इस उदाहरण को अभी याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है 10वां, ATP का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर है ATP का पूरा नाम, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से निकालने वाली ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर इसका अथवा था, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद करना है। फिर आपका आता अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके अवतल दर्पण के दो अनुप्रयोग, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए और टॉर्च सर्च लाइट वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो इसका अथवा आता है वास्तविक पृथ्वी में और आभासी पृथ्वी में कोई दो अंतर लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 12वां तक खास श्रृंखला और खास जाल में दो अंतर लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका खास श्रृंखला और खास जाल में दो अंतर, ठीक है। तो इनको आपको याद कर लेना, जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर जो आता है, ठीक है, इसका अथवा ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर लिखिए, तो हम यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में आपके दो अंतर देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें वाहिकाओं और, ठीक है, वाहिकाओं जाइलम मृदुतक तथा जाइलम फाइबर होते हैं, और इसमें 40 नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं, ठीक है। ये मृदा से जल तथा खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, ये पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको 3 अंतर, यहाँ से 2 अंतर याद कर लेना, ठीक है, 3 अंतर दिए गए हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर आता है धमनी और शिरा में दो अंतर लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ठीक है। श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया 2 कारणों से कहा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 और जल बनाता है। फिर इसका दूसरा रहेगा कारण, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्वक्त होती है और अभिक्रिया इस प्रकार की होती है, तो इसको अभिक्रिया को भी आपको रिएक्शन को भी यहाँ पर याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर इसका जो अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता हाइड्रोकार्बन क्या, उदाहरण देकर समझाइए, तो इसका जो आंसर रहेगा बे कार्बन, ठीक है, कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन तथा, ठीक है, हाइड्रोजन तत्वों के संयोग से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। मेथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपके हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हो जाते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, इसका अथवा होता है साबुन तथा अपमानजनक में दो अंतर लिखिए। फिर आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया कोश का बिजली घर क्यों कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, या उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा उपयोग की जाती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर जो इसका अथवा दिया गया है, ठीक है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 17वां, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता, ठीक है, -2.0 डायोप्टर है, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, लेंस की आपको फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से इसका आंसर रहेगा, लेंस की क्षमता ऋणात्मक है इसलिए यह अवतल लेंस है, तो आपको सूत्र लगा देना P = 1/f, जबकि f मीटर में नापी है, तो इसकी जो आप फोकस दूरी रहेगी वो आपकी -50 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। फिर इसका आपका यहाँ पर इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 18वां, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, वह समीकरण, ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और साथ ही ये आपका यहाँ पर, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण भी दिया गया और इसको पूरा याद कर लेना है आपको। फिर जो इसका आपका इसका अथवा आता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों हो जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 19वें, निम्न अभिक्रिया में अपचयित पदार्थों के नाम लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। तो 19वें का आंसर हम बता देंगे। 20वां का आंसर देख लीजिए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक, केंद्रक दुर्मिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष, ठीक है, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये आपके यहाँ पर हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। चित्र का आपका यहाँ पर अच्छे से बनाना है आपको। अब चलिए आपके यहाँ पर इसका अथवा तो मनुष्य के हृदय के नामांकित चित्र बनाइए। फिर 21वां प्रश्न आता है 22वां 23वां, तो आपका 21वां 22वां 23वें का आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।